शौनक आदि ऋषियों ने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए नैमिषारण्य में अनेकों यज्ञ और अनुष्ठान किए। ब्रह्म को प्रसन्न करने के लिए, ब्रह्म का दर्शन करने के लिए शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य के पवित्र तीर्थ में अनेकों यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, व्रत किए। लेकिन उसी समय पर वहां वेद व्यास जी की परम शिष्य आदरणीय श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे ही सूत जी आए तो सारे ऋषि उनको देख करके खड़े हो गए और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, आपकी आयु तो काफी बड़ी है। आप में से कुछ ऋषि तो ऐसे हैं जिनकी आयु 500 वर्ष से ज्यादा हो गई। कुछ ऋषि ऐसे हैं जिनकी आयु 200 वर्ष हो गई है। कुछ ऋषि ऐसे हैं जिनकी आयु 100 वर्ष हो रही है। और कुछ ऋषि ऐसे हैं जिनकी आयु 50 वर्ष है। मेरी तो मात्र बहुत छोटी सी आयु है। आप मुझे बाबा प्रणाम क्यों कर रहे हैं? शौनक आदि ऋषियों ने कहा, बल वृद्धा धन वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च। बल में बड़ा हो जाना व्यक्ति बड़ा नहीं होता, धन में बड़ा हो जाना व्यक्ति बड़ा नहीं होता, आयु में बड़ा हो जाना व्यक्ति बड़ा नहीं होता। जो ज्ञान में बड़ा है वही बड़ा माना जाता है। आपको समस्त वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, पुराणों का ज्ञान है, इसलिए आप ज्ञानी पुरुष हैं। तो आप ज्ञान के रूप में हम सबसे बड़े हैं। और सुंदर एक व्यास गादी वहां पर बनाई, उस पर कुशा का आसन बिछाया, उस पर आदरणीय श्री सूत जी महाराज विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषियों ने उनके समीप बैठ करके प्रणाम करके निवेदन किया कि आप हमको वो कथा सुनाएं जो संसार सागर से पार कर दे, जो कृष्ण दर्शन करा दे। जो कलयुग के समस्त दोषों को मिटा दे। ऐसी कौन सी कथा है? शौनक आदि ऋषियों का प्रसन्न सुनते ही सूत जी महाराज बोले, कलयुग के समस्त दोषों को मिटाने वाली, संसार का भौतिक सुख देने वाली और कृष्ण दर्शन कराने वाली तो केवल भागवत कथा है। जोर से बोलिए भागवत भगवान की जय हो।